सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। हम अक्सर किसी भी कुंडली में जब विश्लेषण देते हैं तो आपसे कहा करते हैं कि आपका जो ये ग्रह है उच्च का है, आपके इस उच्च ग्रह से आपको राजयोग, धन योग, सुख समृद्धि योग प्राप्त होगा। पर अक्सर आप कहते हैं नहीं जी, ऐसा नहीं है, मेरे ग्रह उच्च होने का कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे में आपको अपनी गलतियों का आभास कराने के लिए, कहीं त्रुटि होने का आभास कराने के लिए हम ये वीडियो दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का बैठा हुआ कब नहीं देता है अपना प्रभाव, उल्टा उसका विपरीत असर होने लगता है। इसके तहत हम आपको 9 ग्रहों के सारे भेद बताएंगे और उन ग्रहों को यदि आप बिना उपाय के ठीक करना चाहते हैं तो उस मंतव्य से, उस लक्ष्य से, उस उपचार से कुछ लगना नहीं है, कोई धन नहीं लगना है, बड़े आराम से आप ठीक कर सकते हैं। जानते हैं कब और कैसे इन ग्रहों को बुरा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि सभी ग्रह हैं। और कभी कभी तो मनुष्य के जीवन में एक साथ ही चारों तरफ से ग्रह घेर लेते हैं। यूं कहो कि ऐसे व्यक्ति को एक ही ग्रह चारों तरफ से अपने मित्रों से एक सलाह बना करके, एक गठन करके आपके साथ में बर्बादी का कारण बन जाता है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले बृहस्पति कब खराब हो जाता है। याद रखिए, बृहस्पति चाहे जितना उच्च का हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन उसका फल कब नहीं प्राप्त होगा। याद करिए, आपके द्वारा पिता का अपमान तो नहीं हुआ, किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हुआ, आपके द्वारा अपने दादा, अपने पिता का निरादर या अपमान जरूर हो रहा होगा, नहीं तो आपका देवगुरु बृहस्पति उच्च होने का प्रतिफल राजा बनने से, धार्मिक बनने से कोई रोक नहीं सकता था। तो यदि आप बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो अपने दादा, दादी, पिता और ब्राह्मण तथा साधु को बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर ही अपमान न करें। और आप यदि रोजाना सम्मान कर सकते हैं इनका, तो चमत्कारिक रूप से 1.25 महीना करके देखिएगा, आपको लाभ नहीं होगा तो कहना। करना सिर्फ इतना है कि आपको प्रतिदिन पिता के पैर छूना है, अपने दादा के पैर छूना है और किसी ब्राह्मण तथा साधु का आशीर्वाद लेना है। किसी कीमत पर इनसे झूठ नहीं बोलना और कोशिश करें उस दिन आप पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र, चाहे एक आधा ही सही, पीला वस्त्र जरूर धारण कर लें, तो चमत्कारिक फायदा होगा। इसकी जगह पर यदि आपके वस्त्र नहीं है तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। अब आपका बृहस्पति चमत्कारिक रूप से आपको फल देने लग जाएगा। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है, लेकिन चंद्रमा आपको न सुख दे रहे हैं, न शांति दे रहे हैं। फिर आखिर क्यों जन्म कुंडली में उच्च का चंद्रमा बैठे क्यों है? आखिर उसका क्या प्रतिफल है? जानते हो उसका प्रतिफल क्यों नहीं है? आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बढ़िया बैठा है पर फल नहीं देता। आपके द्वारा अपनी मां का अनादर किया गया होगा, अपनी मां, अपनी दादी का अनादर आपने किया होगा। और जब ऐसा होगा तो आप चाहे चंद्रमा के लिए मोती पहनो, आप चाहे चंद्रमा के लिए कोई व्रत करो, लेकिन आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवित अवस्था में आपकी मां साक्षात चंद्रमा का स्वरूप है और आप ग्रह को ठीक करने के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करें। लिहाजा आपको सबसे पहले अपना उपाय करना चाहिए, अपनी मां के चरण स्पर्श करके
अपनी दादी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तत्काल आपका चंद्रमा आपको उसका प्रतिफल देने लग जाएगा। अब मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, ठीक है। अगर आपको मंगल फायदा नहीं दे रहा है तो मंगल के लिए आपने क्या गलती की होगी, ध्यान से समझिएगा। मंगल आपका कब आपको कुंडली में अच्छा बैठ करके लाभ नहीं देगा, प्रतिफल नहीं देगा, उसका कुछ सूत्र लीजिए। उच्च का मंगल है आपकी जन्म कुंडली में, फायदा नहीं देता। आपने कहीं ना कहीं अपने भाई का हिस्सा जरूर खा लिया होगा, चाहे जाने में या अनजाने में। नहीं मानते हो तो आप भाई को मंगलवार के दिन कुछ धन, कुछ मीठा, कुछ भी उनको फल इत्यादि दे करके देखो, आपके मंगल का असर आपको मिलने लगता है कि नहीं मिलने लगता है। दूसरा, मित्र, आप अपने मित्र को यदि कुछ देना शुरू कर दो मंगलवार के दिन, चाहे कुछ भी, आपका मंगल जो अशुभ कर रहा है अच्छा बैठा हुआ आपको शुभ फल देने लग जाएगा, ठीक है। विश्वासघात कतई नहीं करना। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं, अच्छे ग्रह भी अपना फल नहीं प्रदान करते, ठीक है। अब नंबर आता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कब अच्छा फल नहीं देता है, अच्छा होने पर भी। आपके द्वारा अपनी बहन का, बुआ का, किसी न किसी कन्या का अपमान संभव है, हो सकता है कि निरादर आपने किया हो, तो आपका बुध आपको प्रतिफल नहीं देगा। आपका बुध बढ़िया बैठा है, आपने पन्ना पहना है, आपने सब उपाय किए हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप बुधवार के दिन बुआ, बहन और कन्या, इनका पूजन करना शुरू कर दो, इनका आदर करना शुरू कर दो, इनको कुछ भेंट देकर के इनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। मैंने देखा है बहुत जल्दी इसका चमत्कार होगा। अब शुक्र कब क्यों खराब हो जाएगा, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे बैठे हैं, परम उच्च बैठे हैं, लेकिन आपके परम उच्च का आपको फल ही नहीं मिल रहा। क्यों? कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए ऐसे काम आपके शुक्र का फल खा जाते हैं। आपने किसी गाय को सताया, किसी गाय को लात तो नहीं मारी, ध्यान रखना। आपने गाय को सताया हो या किसी स्त्री समाज का अपमान किया होगा या अपनी स्त्री को सताया होगा, ठीक है, पत्नी को अपमानित किया होगा, तो उच्च का शुक्र आपको प्रभाव नहीं देगा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन गाय को चारा, हरा, खीर, चावल, दूध में बने हुए, रोटी, चुपड़ के देसी घी से गुड़ रख के गाय को खिलाएं, आपका शुक्र बढ़िया हो। नंबर 2, अपनी पत्नी को सम्मान दें, सफेद मीठा लेकर के दें, उनको खिलाएं, और पायल चांदी की बनवा करके बजने वाली उनको भेंट दें शुक्रवार को, रूमाल दें, इत्र दें, आपके शुक्र ठीक हो जाएंगे और व्यवसाय ठीक हो जाएगा, लक्ष्मी आने लग जाएगी। छोटे छोटे बड़े अच्छे उपचार आपको अपने हाथों से ही खुद कर लेना है। अब शनि के ऊपर हम चलते हैं। शनि का उच्च जन्म कुंडली में स्तर तो है, लेकिन शनि के उच्च का कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होता। क्यों? समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों नहीं मिलता? शनि उच्च है, तुला में है, श्रेष्ठ बैठा है, फिर भी फल नहीं देता। आपने मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन जरूर किया होगा शनिवार को, शराब का प्रयोग जरूर किया होगा शनिवार को, या करते होंगे, या फिर अपने चाचा का अपमान किया होगा, तो उच्च का शनि भी आपको कोई फल नहीं देगा। ठीक
अब इसे अच्छा करना चाहते हो तो इसके विपरीत अंडा, शराब, मांस, मछली त्याग दीजिए। शनिवार के दिन चाचा से आशीर्वाद लीजिए। आपके शनि, आपके बुध, राहु, केतु सब अच्छे हो जाएंगे। शनि की तरह ही राहु केतु का प्रतिफल होने लगता है। ठीक है, याद रखिए, सूर्य का संबंध राज्य घर से होता है। सूर्य खराब होने पर आपको किसी राज्य कर्मचारी के साथ बैठक करके उसको कुछ देना चाहिए, या राज्य मार्ग की सफाई करवाना चाहिए, सड़कों के किनारे झाड़ू इत्यादि लगवाना चाहिए, सड़कों पर जल का छिड़काव करना चाहिए। आपका सूर्य बढ़िया होगा। आपकी नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चंद्रमा ग्रह का माता, दादी और नानी से संबंध होता है, इसलिए माता, दादी और नानी का सम्मान करें चंद्रमा को ठीक करने के लिए। मंगल ग्रह का संबंध मित्र से, बहनोई से और छोटे भाई से होता है। मंगल खराब है तो बहनोई, भाई, मित्र इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। बुध खराब है, बुआ, बहन और बेटी इनको नाराज ना करें, बुध अच्छा होगा। बृहस्पति खराब है, दादा, पिता और ब्राह्मण का सम्मान करें, बृहस्पति ठीक होगा। शुक्र खराब है तो केवल अपनी पत्नी के कारण से ही शुक्र खराब हो जाता है, इसलिए पत्नी को प्रसन्न करें। शनि ग्रह खराब है तो ताया, चाचा इनसे संबंध अच्छा करें। ठीक है, राहु अगर खराब है तो आप ससुराल और ननिहाल से संबंध अच्छे बनाएं। केतु खराब है तो पुत्र को अनावश्यक व्यर्थ में नाराज ना करें, डांटे फटकारे ना कुछ उसे दें, उसको खुश करें। आपके ये 9 के 9 ग्रह आपके हाथ में हैं, आपके 9 के 9 ग्रह आपके अंडर में हैं, आप ठीक कर सकते हैं स्वयं। तो वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तो अपने ग्रहों को ठीक करने का ये उपाय आपके हाथों के द्वारा ही करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और मुझे उसके बाद आप कमेंट भी करेंगे। जय श्री कृष्णा।